हाय दोस्तों। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है संविधान से नागरिकता टॉपिक है। तो आज हम लोग जानेंगे नागरिकता के बारे में। देखिए, हमने आपको पहले भी कहा है कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक विशेष टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो, यदि आपके अंदर ये इच्छा है कि इस टॉपिक का संपूर्ण प्रश्न हमें मिल जाए, वीडियो सहित, व्याख्या सहित मिल जाए, तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट सहित आप डाल दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो बनाकर आपको दे दें। तो देखिए, आज का हमारा जो ये टॉपिक है नागरिकता, इस पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास जितनी भी वीडियो हो वो पहुंचती रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? देखिए, एक आध दो प्रश्न थोड़ा सा हट के है, ताकि आपको जानकारी हो कि इसके बारे में क्या कहा गया है। तो आप देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 किसके बारे में है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह बार बार प्रश्न आता है। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर है, कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी। देखिए, सी वाला जो ऑप्शन है यह सही होगा। अनुच्छेद 343 में देखिए, अनुच्छेद 343 में जो भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी देवनागरी लिपि होगी, यह वर्णन किया गया है। लेकिन राजभाषा आयोग जीबी खेर के नेतृत्व में एक राजभाषा आयोग बनाया गया, और उसी आयोग की सिफारिश पर यह और अनिश्चित काल के लिए यह बनाया गया कि अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा को जो है सरकारी कामकाज के लिए उपयोग किया जाएगा, वो भी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल तक ही, हमेशा के लिए नहीं, अनिश्चित काल तक ही। लेकिन 343 में जो भारत की राजभाषा होगी वह हिंदी राजभाषा होगी, और जो लिपि होगी वह देवनागरी लिपि होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार को नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की जो नर्सरी स्कूल योजना है वह देखिए 2015 में लागू, एक तारीख 8वें महीने और 2015 को यह योजना प्रारंभ हुई। तो क्या हुआ, यह योजना संबंधित किससे है? यह योजना पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण को बचाने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो आप इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए, यही सही होगा। मतलब युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो यह जो है केंद्र सरकार की नर्सरी योजना है। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर का। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नागरिकता से संबंधित प्रश्न। ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझिए। यहाँ से नागरिकता के इस टॉपिक से यहाँ से प्रश्न जो है आते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न में दिया है, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो यह अधिनियम कौन सा था? तो यह अधिनियम था नागरिकता अधिनियम 1955। क्या था? नागरिकता अधिनियम 1955। यह अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किससे है? देखिए, जो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का जो पावर है, जो अधिकार है, वह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारत की संसद को दिया गया है। और सांसद ने ही, भारत की जो संसद है, भारत की संसद ने ही सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 को तैयार किया, जिससे नागरिकता पाने के लिए 5 माध्यम बनाए गए हैं। उस 5 माध्यम के बारे में अभी आगे चर्चा होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसका ऑप्शन जो सी होगा, नागरिकता अधिनियम 1955, यह सही होगा। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान नागरिकता देता है। लिखा है भारतीय संविधान नागरिकता देता है। तो देखिए, जो अभी हमने चर्चा किया है आपसे कि 5 माध्यम बनाए गए, वो 5 माध्यम है क्या, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो जन्म के आधार पर पहला ऑप्शन, निवास के आधार पर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है देशीकरण के आधार पर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और तीनों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो चौथा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, यही सही होगा। यानी जन्म के आधार पर भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, निवास के आधार पर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं, देशीयकरण के आधार पर भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। और हम आपको एक बात और बता दें, 1955 के अनुसार जो ये 5 माध्यम बनाए गए हैं, इन 5 माध्यम में कौन कौन सा है? जन्मजात 1, वंशानुगत 2, पंजीकरण 3, देशीकरण 4 और विदेशीय राज्य विलय 5। तो जैसे पंजीकरण हो गया, पंजीकरण यदि आप कराकर भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा। 7 वर्ष तक यदि आप निवास कर चुके हैं भारत में, तब आप जाकर अपना पंजीकरण नागरिकता के लिए करवा सकते हैं। देशीकरण के, यदि आप देशीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 14 वर्ष तक, इससे पहले 10 वर्ष था, लेकिन 14 वर्ष तक आप कम से कम 14 वर्ष तक भारत में रहे। और यह भी अनिवार्य है कि किसी एक
राजभाषा के जानकार हो जाएं। तो इस तरीके से आपका ये जो भारतीय संविधान नागरिकता देता है, यह प्रश्न जो चौथा प्रश्न है इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 5वें वाले प्रश्न में लिखा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो साथियों भाग सेकंड जो है मतलब ए ऑप्शन, जो ए ऑप्शन है यही सही होगा। भाग सेकंड में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में वर्णन आपके नागरिकता के बारे में ही वर्णन किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 6वें प्रश्न पे। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। अभी हमने आपको बताया है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान यदि कोई बना सकता है तो वह केवल और केवल कौन बना सकता है, भारत की संसद, और संसद को ही यह पावर प्राप्त है। अनुच्छेद 11 के संविधान के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को ही यह पावर प्राप्त है, यह पावर प्राप्त है कि वह भारत की नागरिकता संबंधी विधि को यानी नियम कानून को बना सके। ठीक, क्योंकि यह जो नागरिकता है यह संघ सूची का विषय है और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जो संघ सूची का विषय होता है इस पे नियम कानून केवल और केवल संसद ही बनाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। 7वां नंबर का जो प्रश्न है वह है भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है। देखिए भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है। तो साथियों हम आपको बता दें कि 7वें नंबर का देखिए लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है वह देश जिनके साथ भारत के राजनीतिक संबंध हैं, केवल गल्फ क्षेत्र में देश, केवल कुछ देशों में, सभी देशों में। तो सभी देशों में तो पर्याप्त नहीं है, ऐसा कोई भी कुछ भी वर्णन नहीं है कि सभी देशों में भारत नागरिकता दे। तो यहाँ पर लक्ष्मीमल सिंधवी आयोग गठित हुई थी और जिनके सिफारिश पर कुछ देश थे, कुछ देश ऐसे थे जिनमें एनआरआई नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई थी। वर्तमान में इन देशों की संख्या 22 है जो जहाँ पर एनआरआई को यह सुविधा प्राप्त है। तो हम यह कह सकते हैं कि केवल कुछ देशों में, जिनमें 22 देश अब तक हैं। तो हमारा इस 7वें प्रश्न का जो ऑप्शन है सी यही सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 8वें प्रश्न पे। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि के लिए निवास आवश्यक है। देखिए 8वां जो प्रश्न है यह दिया गया है कि भारत में नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है। तो आप देशीयकरण के आधार पर यदि नागरिकता पाना चाहते हैं तो आपको 14 वर्ष तक रहना ही पड़ेगा, 14 वर्ष तक, और साथ में किसी एक राज्य भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं। यदि आप केवल इसी सीरीज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन पूरा कंप्लीट बढ़िया अच्छे से पूरी वीडियो देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको संविधान या जो भी वीडियो जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो जा रही है सभी आपको कंठस्थ हो जाएगा, सभी आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको कहीं से कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हाँ, मैं आपको बार बार कहता हूं यदि आपको भी कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पर आपको वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिएगा। चलिए अब 9वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। हमने इससे पहले हमने आपको बताया है कि संसद के पास होता है, क्योंकि संसद एक क्या है कि संसद जो है यह एक संघ सूची के अंतर्गत आता है और नागरिकता संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची पर जो विधि विधान होता है सब कौन बनाता है, संसद ही बनाता है। आपके संविधान में अनुच्छेद 11 में वर्णन किया गया है कि नागरिकता संबंधी नियम अगर बनाएगा कोई तो वह संसद ही बनाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उससे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना है वह जो है भारतीय नागरिकता कैसे पाना है और उसे कैसे समाप्त करना है, सभी की जानकारी आप उसी में पाएंगे। इस तरीके से आपका ये 10वें प्रश्न का उत्तर सी सही होता है। 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में उपलब्ध है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर, भारत का संविधान लिखा है 11 नंबर में कि भारत का संविधान अब देखिए इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। यही एकदम सबसे सटीक और सबसे सरल प्रश्न यही है, भारत का संविधान क्या करता है, इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। तो आपका इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको यह ध्यान रहना चाहिए, भारत एक संघ राज्य है। भारत क्या है, एक संघ राज्य है, मतलब राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब एक छोटे छोटे राज्यों का समूह मिलाकर ही, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ही जो देश बना है अपना वो भारत बना है, इसलिए इसको संघ राज्य कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संघ राज्य होते हुए भी भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता यदि आप प्रश्न में पूछे नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो आप तुरंत कहेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था और वो भी कुछ
ऐसे अनुच्छेद थे, संपूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे, मतलब कुछ ऐसे प्रावधान थे, सभी नहीं। तो इसमें का आपका जो डी ऑप्शन होगा, मतलब नागरिकता प्रावधान भी लागू कर दिया गया था, चुनाव संबंधी प्रावधान भी लागू कर दिए गए थे, और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान भी लागू कर दिए गए थे। तो इस तरीके से 15 अनुच्छेदों को तुरंत 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेदों को? केवल और केवल 15 अनुच्छेदों को। चलिए, इस तरीके से आपका इस 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। अब आगे चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य होगा? देखिए, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथी। इस टॉपिक वाइज जो प्रश्न होता है, यह बहुत ही अच्छे टाइप का प्रश्न होता है, पूरा कंप्लीट। जैसे हम आपको नागरिकता भी, जितने भी प्रश्न नागरिकता से संबंधित आने वाले हैं, जो भी आते हैं, सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। इस तरीके से नागरिकता आपका नागरिकता कंप्लीट हो जाएगी इसमें, यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो संपूर्ण टॉपिक इसी तरह से वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है प्रश्न में कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो इससे पहले बात हो चुकी है 14 वर्ष तक। देखिए 2005 से पहले 10 वर्ष ही मान्य था, लेकिन 2005 में देशीकरण के लिए क्या कर दिया गया, 14 वर्ष की शर्त रख दी गई कि यदि आप भारत में 14 वर्ष तक हैं, 14 वर्ष तक रह चुके हैं, और एक जरूरी चीज ये भी है कि आप किसी एक राज्य भाषा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिए हैं, तब आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 14 नंबर के प्रश्न पे। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका एक संघ राज्य है, अमेरिका एक संघ राज्य है, और इसीलिए इसको संघ राज्य ही हमेशा कहा जाता है। और इसकी संघ राज्य की एक यह भी विशेषता है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। और भारत में अनुच्छेद 1 में ही यह बता दिया गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा जाएगा। राज्यों का क्या कहा जाएगा? संघ कहा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं वो मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एकल नागरिकता है। यह भी भारत की एक अपनी अलग विशेषता है। तो साथियों, यह रही नागरिकता पर आज की वीडियो। इसके बाद हम और भी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, संविधान पर। तो देखिए, संविधान पर वीडियो बन रही है, आप भूगोल पर वीडियो बन रही है, उसके बाद इतिहास पर और रीजनिंग पर भी। तो सभी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। एक सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे, ठीक। और आपके मन में, आपके दिमाग में भी यदि कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करें। तो साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट हमारे मनोबल को बढ़ाएगा। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।